Hello everyone, welcome to Teaching Made Easy. Today we will discuss Unit 2 जिसका नाम है शिक्षण के कार्य, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं Phases of Teaching and its Operations, Pre-active, Interactive and Post-active. दूसरा Levels of Teaching, Memory, Understanding and Reflective. So first question है, शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं की संक्रियाओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। शिक्षण की अंतरक्रिया अवस्था का संक्षिप्त वर्णन कीजिए अथवा शिक्षण की अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। शिक्षण की अंतर प्रक्रिया अवस्था का वर्णन कीजिए। एक शिक्षक के लिए इसके ज्ञान की उपादेयता भी बताइए। शिक्षण की अवस्थाएं, फेजेस ऑफ टीचिंग। शिक्षण में क्रियाओं का विशेष महत्व है क्योंकि यह शिक्षण क्रियाएं ही छात्रों को सीखने में सहायता प्रदान करती हैं। शिक्षण की क्रियाओं का क्रमबद्ध विश्लेषण तीनों सोपानों में किया जा सकता है। प्रथम सोपान शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था, द्वितीय सोपान शिक्षण की अंतर प्रक्रिया अवस्था, तृतीय सोपान शिक्षण की अंतिम अवस्था। यानी कि शिक्षण में यानी कि पढ़ाते टाइम क्या क्या क्रियाएं की जाती हैं, किस तरह से बच्चों को शिक्षित किया जाता है या विषय वस्तु सिखाई जाती है, उसमें क्या क्रियाएं की जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं क्योंकि यही छात्रों को सीखने में हेल्प करती है। इन्हीं की सहायता से छात्र जल्दी सीख पाते हैं। इसमें आता है शिक्षण की पूर्व तत्परता, अंतर प्रक्रिया अवस्था और अंतिम अवस्था। शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। इस सोपान में शिक्षण के लिए योजना तैयार की जाती है। कक्षा शिक्षण से पूर्व शिक्षक जो भी कार्य करता है वे सभी इसी सोपान के अंतर्गत आते हैं। इस पूर्व तत्परता स्तर में निम्नलिखित क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। पहला, शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करना। दूसरा, पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेना। तीसरा, प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था करना। चौथा, शिक्षण की युक्तियों एवं प्रविधियों के संबंध में निर्णय लेना। पांचवा, विशिष्ट पाठ्य वस्तुओं के लिए युक्तियों का विकास करना। यानी कि जब शिक्षक शिक्षण की तैयारी करता है कि उसको अपनी कक्षा में क्या पढ़ाना है, इसकी पहले से योजना तैयार की जाती है। इसी को हम पूर्व तत्परता अवस्था कहते हैं। यानी कि टीचर जब कोई भी विषय वस्तु पढ़ाना शुरू करता है उससे पहले ही उसकी योजना तैयार कर लेता है कि उसको क्या पढ़ाना है। इसी की तैयारी को पूर्व तत्परता अवस्था कहते हैं। इसके अंतर्गत शामिल होता है उद्देश्यों को निर्धारित करना कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, उसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेना, प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था करना कि कोई भी पाठ्य वस्तु किस तरह से प्रस्तुत की जाएगी, उसके लिए कौन सी युक्तियाँ व प्रविधियों का इस्तेमाल किया जाएगा, विशिष्ट पाठ्य वस्तु के लिए युक्तियों का विकास करना। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। शिक्षक सर्वप्रथम उद्देश्यों को निर्धारित करता है और व्यवहार परिवर्तन के रूप में उनकी परिभाषा करता है। इसमें वह ब्लूम की टैक्सोनॉमी का प्रयोग करता है। यह उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, छात्रों के पूर्व व्यवहार के रूप में तथा छात्रों के अंतिम व्यवहार के रूप में। यह उद्देश्य छात्रों के मनोविज्ञान और समाज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं। शिक्षण की उन सभी व्यावहारिक क्रियाओं की पहचान की जाती है जो छात्रों को शिक्षण के समय प्रभावित करती है। यानी कि शिक्षक इस प्रकार उद्देश्यों का निर्धारण करता है कि वह यह सोचकर उद्देश्यों को निर्धारित करता है कि वह अपने छात्रों में किस प्रकार का व्यवहार परिवर्तन देखना चाहता है। इस प्रकार वह छात्रों के पूर्व व्यवहार के रूप में और अंतिम व्यवहार के रूप में उद्देश्य निर्धारित करता है। यानी कि छात्रों का पाठ्य वस्तु या शिक्षण कराने से पहले क्या व्यवहार है और उसके बाद अंतिम व्यवहार क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से वह उद्देश्यों को निर्धारित करता है। उन परिस्थितियों की परिभाषा की जाती है जिनके अंतर्गत अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। उन मानदंड व्यवहारों को भी परिभाषित किया जाता है जो उद्देश्यों की प्राप्ति को निश्चित करते हैं। योजना स्तर पर ही मूल्यांकन के मानदंड व्यवहार का विश्लेषण एवं व्याख्या कर ली जाती है। दूसरा है पाठ्य वस्तु का चयन। छात्रों को पढ़ाए जाने वाली पाठ्य वस्तु के संबंध में शिक्षक निर्णय लेता है। पाठ्य वस्तु के स्वरूप का विश्लेषण करता है, उसके संकेत एवं चिन्हों, भाषा, पक्ष तथा तर्क के संबंध में निर्णय लेता है। यानी कि टीचर
जो है शिक्षक है वो यह डिसाइड कर लेता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कौन सी पाठ्य वस्तु पढ़ानी है, उसके विषय में वो निर्णय ले लेता है। शिक्षक निदानात्मक पक्ष पर अधिक बल देता है और यह मालूम करता है कि पाठ्य वस्तु के लिए छात्रों का पूर्व व्यवहार क्या और कैसा हो तथा पाठ्य वस्तु किस स्तर पर प्रस्तुतिकरण किया जाए। यानी कि वह यह डिसाइड कर लेता है कि बच्चों को क्या सिखाना है और उसके पूर्व छात्रों का क्या व्यवहार है और कैसा होना चाहिए और पाठ्य वस्तु को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसको सीख सकें।